और अब खबरें तफसील से। कश्मीर में तजावुज़ात हटाओ मुहिम के खिलाफ सियासी लीडरान जोरों शोर से आवाज़ें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी सड़क पर उतर आई है। हुकूमत की कार्रवाइयों के खिलाफ पार्टी लीडरान भूख हड़ताल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर इंजीनियर नज़ीर इत्तू कल से भूख हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अदम तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया है और ज़मीनों से लोगों की बेदखली के खिलाफ लड़ने के लिए भूख हड़ताल को चुना है। उनका कहना था कि गरीब खानदानों को हाथ न लगाया जाए। नज़ीर इत्तू इस मामले में इंतजामिया से तहरीरी यकीन दहानी चाहते हैं। शुक्रिया प्रेस वालों का, कम से कम आप तो नजर रखते हैं कहाँ पर क्या होता है। सिंपल सी बातें हैं जो एलजी साहब ने ज़बानी बोला, डीसी साहब ने ज़बानी बोला, हम वो दो लाइन उसके गरीब को उसके साथ हाथ नहीं लगाएंगे। वी विल नॉट टच अ पुअर पर्सन और पुअर शॉपकीपर। हम वही चाहते हैं कि वो हमें रिटर्न दे। उनको क्या हारिश है। देखिए हम हिंदुस्तानी हैं ना, मैंने इलेक्शन लड़ा है ना। हाउ कैन आई प्रूव आई एम इंडियन? मुझे एक सवाल है मोदी साहब से, नाउ हाउ आई प्रूव? व्हाट डू यू वांट? हमने बेटों को खोए, हमारे मरमजाए। देखिए घर कल्चर से कुछ नहीं होगा, मैं सबको बोल रहा हूँ भाइयों, घर कल्चर से कुछ नहीं होगा, न इससे मसला हल होगा। मत उठाइए, अपने बच्चों को याद रखना। अगर मैं जिंदा रहा, हम अपने बच्चों के हाथ में कलम देना चाहते हैं। याद रखना है मेरी बात, मैंने पहले भी कहा है, लेकिन ये उसका गलत तासुर देते हैं। ये हंगर स्ट्राइक जो है तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक गवर्नमेंट की तरफ से या तो कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ कोई आएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो है गरीब आवाम के लिए जो है एक यतू साहब के सामने आश्वासन दे कि गरीब के साथ हम छेड़खानी नहीं करेंगे। डिमांड इतनी है, डीसी साहब यहाँ पे आए, ढेवकाम साहब आए, जो भी मैं मानता हूँ एलजी साहब नहीं आएंगे, उनको बहुत बड़े बड़े काम होते हैं ना। आए एलजी साहब, कोई बात नहीं, आप तकलीफ आप कश्मीर चलाइए, आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलानी है, आप चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डीजी साहब आए, ढेवकाम आए, कोई तो सरकारी महकमे से आए। अरे मैं तो कहता हूँ CAPD वाले आए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के नाम पर पूरे श्रीनगर शहर में खुदाई की गई है। लोगों का कहना है कि उन्हें मुश्किलात का सामना है। उधर SMC के कमिश्नर अतर आमिर खान का कहना है कि सब कुछ प्लानिंग के साथ किया जा रहा है और लोगों की बहबूदी के लिए है। उनका कहना है कि तमाम काम जल्द मुकम्मल होंगे। SMC के कमिश्नर ने डल झील में साइकिल ट्रैक के बारे में माहिरीन माहौलियात के खदशात के बारे में भी बात की। उन्होंने न्यूज़ 18 के डिप्टी एडिटर शब्बीर मीर के साथ कई सवालों के जवाब दिए। शहर खुदा हुआ है, इसमें इट्स अ फैक्ट, बट मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। दिस समबडी वाज टेलिंग अस, नो टुडेज वर्क इज़ फॉर बेटरमेंट ऑफ टुमारो। ये कल के लिए है। कहीं रोड है, अगर हमें नीचे से सीवर लाइन डालनी है, अगर हमें नीचे से ड्रेनेज लाइन डालनी है, अगर हमें नीचे से इलेक्ट्रिसिटी या कम्युनिकेशन डक्ट्स डालनी है, तो रोड तो खोदना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। परेशानी लोगों को ये होती है कि जो पुरानी खुदाइयाँ हुई हैं उसके बाद वो पुरानी चीज़ें निकालने के लिए एक और खुदाई हुई है। अब की बार आप इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो खुदाई हुई है इसकी चीज़ें जो है नीचे सिविल लाइंस वो खोदने के लिए एक और बार नहीं जाना। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द आइडिया बिहाइंड दीज प्रोजेक्ट्स इज। मैं आपको सिर्फ फॉर एग्जांपल रेजिडेंसी रोड का एक एग्जांपल दे दूंगा। नाउ किया क्या है, अक्सर पहले एक सिस्टम हुआ करता था, कभी किसी ने ड्रेन आधी इधर डाल दी, किसी ने कोई सीवर तो था नहीं, कुछ और रोड कट करना था तो किसी और चीज़ के लिए उधर डाल दिया था। नाउ दीज हैव बीन डन इन अ वे, इसको हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रीट डिज़ाइन। अब इसमें क्या किया है कि अंडरग्राउंड नेटवर्क में पूरे एरिया में ड्रेनेज नेटवर्क को कंप्लीट कर दिया गया है कि ड्रेनेज के लिए वापस से किसी को खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर सीवर लाइन इसमें नहीं थी, सीवर नेटवर्क भी नहीं था, लेकिन हमने इंश्योर किया कि वी ले द सीवर लाइन एंड सीवर नेटवर्क इन दिस एरिया, ताकि कल को सीवर लाइन डालने के लिए 5 साल बाद 6 साल बाद फिर से किसी को खोदना नहीं पड़ेगा। सो दिस हैज़ बीन डन कीपिंग नेक्स्ट 30 ईयर्स इन माइंड कि वो सीवर लाइन जो है पूरे एरिया में दैट ऑलरेडी हैज़ बीन लेड डाउन, उसको कंप्लीट किया गया है। पोलो व्यू के बीच में से उसको रेजिडेंसी जो MA रोड है, MA रोड की तरफ प्रॉपर प्लान तरीके से इसका एक UED है, इसका एक कम्प्रहेंसिव प्लान बनाया हुआ है पूरे एरिया का, किस तरीके से इसका सीवरेज का फ्लो रहेगा। उस ब्रॉड जो डिटेल प्लान है उसी के हिसाब से ये सब चीज़ें ढाली गई हैं, कीपिंग दैट प्रोस्पेक्टिव प्लानिंग इन माइंड। STPs का एक कंसेप्ट था, बहुत लोग कहते हैं, हमने भी देखा है कि ये पूरा जाके फिर पानी में चला जाता है।
अनफॉर्चुनेट पार्ट हमारे शहर में यही है। शहर में क्या है कि हमारे जनरली एक शहर में या हमारे जो एरियाज़ में दो तरह का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। एक कहते हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, जिसमें बारिश का पानी चला जाता है। दूसरा होना चाहिए डेडिकेटेड सीवरेज, जिसमें गंदा पानी चला जाए। हमारे शहर में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ कोई चीज़, एक ही चीज़ है कि हमारे यहाँ ड्रेन्स हैं। अब क्या है कि भी उसमें चला जाता है, मिक्स होके चला जाता है, बिकॉज वी डोंट हैव दैट। अब हम क्या कर रहे हैं कि दो चीज़ें अलग अलग, दो नेटवर्क्स ले करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जिन एरियाज़ में स्मार्ट सिटी काम कर रही है, व्हाट वी हैव डन इज वी हैव लेड 2 सेपरेट डेडिकेटेड नेटवर्क्स, कि सीवरेज के लिए अलग लाइन और ड्रेनेज के लिए अलग लाइन। अब सीवरेज का पानी जो है दिस हैज़ टू गो इनटू एन एसटीपी वेयर इट गेट्स ट्रीटेड। ड्रेनेज का पानी अलग तरीके से पंपिंग स्टेशंस में जाएगा, जिससे फिर ये जो है चाहे हमारी फ्लड चैनल या रिवर में चला जाएगा। बट द टू डोंट गेट मिक्सड अप। अब जब हमारे पास जो है अलग अलग कलेक्शन का सिस्टम ही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ही नहीं है, तो फाइनली एसटीपी उसको ओवरवेलम हो गया, वो कर नहीं पाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया है कि इन एरियाज़ में दिस इज़ व्हाट वी हैव डन। हमने सीवरेज सेपरेट किया है, ड्रेनेज सेपरेट किया है, और दोनों को अंडरग्राउंड किया हो ताकि ट्रीट कर सकें। तीसरी चीज़ इस जैसे रेजिडेंसी रोड में है, इसमें आप देखेंगे देयर इज़ अ लॉट लेस स्पेस इज़ अवेलेबल अलोंग द रोड। तो हमने जो जितनी इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स हैं, जितनी कम्युनिकेशन लाइन्स हैं, इन सब को भी अंडरग्राउंड किया हुआ है। कोई हमारा खास प्रोजेक्ट है जिसका सीधा ताल्लुक G20 से है? नहीं, G20 का डायरेक्टली कोई ताल्लुक इन द सेंस ये है कि फॉर एग्जांपल डेलीगेशंस है, इट्स अ वेरी हाई देश भर से, वर्ल्ड भर से जो है डेलीगेट्स आते हैं, दे हैव टू अटेंड देयर वर्क ग्रुप मीटिंग्स एट्सेट्रा। नाउ शहर हैज़ टू गिव दैट ऑरा एंड गिव दैट लुक टू इट। फॉर एग्जांपल MA रोड है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉरिडोर इन द सिटी। हमारा एयरपोर्ट रोड है, हमारा डल का एरिया है, इसी तरीके से। तो these एरियाज आर बीइंग काइंड ऑफ उसी इम्पोर्टेंस से, उसी अर्जेंसी के साथ वी आर ट्राइंग टू ऑल्सो कंप्लीट दिस वर्क्स। जम्मू के रेवाड़ी इलाके में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से इंसदाद तजावुजात मुहिम चलाई गई। मुतअद्दिद शिकायत मौसूल होने के बाद जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हरिहर इलाके में सरकारी अराजी पर मकामी लोगों की तरफ से बनाई गई तजावुजात हटाया। ताहम इस मुहिम के दौरान लोगों ने हुकूमत से नाराजगी का इजहार किया है। उनका कहना है कि हुकूमत उनके साथ सख्त रवैया अख्तियार कर रही है। हो रहा है बिल्कुल पिक एंड चूज की पॉलिसी। जहाँ से बारिश है वहाँ, जहाँ से पता डंडा पर बजेगा इनको, नहीं थोड़ा हमारे किसने शिकायत करनी है? आगे बेचारे वो है कब्रिस्तान, वो तो उठ के शिकायत करेंगे नहीं कि हमें जाम लग रहा है। बिल्कुल वो तो नहीं ना करेंगे। क्या लगता है यहाँ पे भी सिलेक्टिव तरीके से यहाँ डिमोलिश की गई? एक्चुअली 100%। और पहले सुनाइए तो आना चाहिए, बता के तो आना चाहिए। जंगलियां दे हाल जेड़ा इन्होंने पहले ही क्रेन लेके आ गए, बताना यानी आप मान रहे थे पर आपको मौका नहीं दिया गया संभलने का। पहले पता होता तो शायद खुद ही निकाल लेते। कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बिधूरी ने कहा है कि जो जमीन कब्जा करने वालों से वापस ली जा रही है उसे सिर्फ आम लोगों के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कुमार ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर यकीन दिलाया कि इंतजामिया की जानिब से इंसदाद तजावुजात मुहिम के दौरान किसी गरीब को हाथ नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि LG मनोज सिन्हा की बात हतमी है और लोगों को फिक्र नहीं करनी चाहिए। इससे पहले मैं रेवेन्यू सेक्रेटरी भी था, उस समय भी मैंने बोला था आप लोगों को, और माननीय उपराज्यपाल महोदय ने भी बोला है। और देखिए, जब उन्होंने एक बार बोल दिया कि किनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तो कोई शक शंका किसी में रह नहीं जानी चाहिए। मतलब इट्स टोटली अंडरस्टूड बाय ईच एंड एवरीबॉडी। और अगर कोई इसको नहीं समझ पा रहा है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। बट उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि छोटों को और उनको नहीं तंग किया जाएगा तो नहीं तंग किया जाएगा। रेस्ट एश्योर्ड अबाउट दैट। सर, जानना चाहें कि अगर हम बात करें जो बड़ी मछलियां इसमें है, लैंड एनक्रोचमेंट में है, क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ड्राइव उनके खिलाफ इंटेंसिफाई होगी? देखिए, एनक्रोचमेंट या स्टेट लैंड प्रोटेक्ट करना हमारा काम है और वो हम करेंगे। अभी हम कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशंस को, जैसे LG साहब ने बोला था, सबको बताया था। आपके माध्यम से फिर मैं बताना चाहता हूँ सबको, किसी को उसमें डरने की, उसकी घबराहट की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये जमीन यहीं के लोगों के लिए काम होनी है, उन्हीं लोगों के लिए काम में आनी है, ठीक है, और उसी के लिए ही ये काम किया जा रहा है। अब तक के सबसे बड़े माशी बहरान का सामना करने वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हालत किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान में हुकूमत का खजाना खाली हो रहा है और मुल्क दिवालिया होने की कगार पर है।
5 दहाइयों में महंगाई की बुलंद तरीन सतह के दरमियान मुल्क के अवाम दिन ब दिन भारी बोझ का सामना कर रही हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 3 अरब डॉलर से नीचे जा चुके हैं। ये तादाद 1998 के बाद सबसे कम है और एक माह की दरामदात के लिए नाकाफ़ी है। महंगाई 25% होने की वजह से आवाम को रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरिया के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान में लोग एक एक दाने को तरस रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बेल आउट पैकेज के लिए नाक रगड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिया है, मैं कराची से हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चे को एपिलेप्सी का इशू है, जिसे आप आसान अल्फाजों में फिट्स कह सकते हैं। मैं किराए के घर पे रहती हूँ जिसका किराया 20,000 रुपये है। इस वक्त जो मैं ग्रॉसरी लेकर आई हूँ, जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है। ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार। उसके बाद माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल यूनिट है हमारे जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपये। बताओ कहाँ पे पे करूँ? रेंट पे करूँ, ग्रॉसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दे या टैक्स पे करें तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। मेरे बच्चे को फिट्स पड़ते हैं, जिसकी मेडिसिन तुम लोगों ने इन 4 महीनों में माशाल्लाह इतनी महंगी कर दी है कि वो भी पिलाना छोड़ दूं। मैं उस मरियम नवाज में, उस शहबाज शरीफ से पूछती हूँ, क्या तुम लोगों को खुदा का खौफ नहीं है? खत्म हो गया है खुदा का खौफ, मरना नहीं है। कब्र भूल चुके हो कि तुम लोगों ने कब्रों में भी जाना है। क्या तुम इन मासूमों के आंसुओं का हिसाब तुम लोगों को कब्र पे पूछा नहीं जाएगा कि तुम लोगों ने एक गरीब को मार दिया है? आखिर करे तो क्या करे, इसमें रोजाना की सब्जी नहीं है। बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दे, अंडे खिलाना छोड़ दे। 20 रुपए का एक अंडा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामान डॉक्टर बर्क के बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि राम राज्य का तस्वुर अच्छे वक्त का तस्वुर है, इसीलिए आज राम राज्य की बात हो रही है। भारत ना हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना रहेगा। भारतीय सभ्यता जहां पर अधिकांश हिंदुओं का वास था, सिंधु से ये सभ्यता आई और उसके बाद हमलावर यहाँ पर आते रहे और यहाँ की जो डेमोग्राफी है, यहाँ का जो धर्मांतरण हुआ, उसी के कारण से एक धर्म का यहाँ पर आना हुआ। तो राम राज्य की जो कल्पना है वो एक अच्छे समय की कल्पना है। उसी के आधार पर आज भी राम राज्य स्थापित हो उसकी बात की जाती है। लेकिन ये धर्म के साथ जोड़ करके पुरानी जो हमलावर यहाँ पर आए थे उनकी बात ना करते हुए, ये उनको भी समझना चाहिए आज हिंदुस्तान में जितना भी मुस्लिम है वो सारा कन्वर्टेड मुसलमान है। राम राज्य एक कल्पना है और भारत में राम राज्य स्थापित करना जरूरी है। और यहाँ तक हिंदू मुस्लिम ये जानबूझ करके इस प्रकार से करके हालात खराब करना चाहते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर भरत सिंह सोलंकी ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो बगैर किसी ताखीर के जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव कराए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के रियासती हैसियत को बहाल करने का भी मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर के लोगों के अहम तवक्कुआत को पूरा करने में नाकामी का इल्जाम आयद करते हुए उन्होंने बीजेपी पर तनकीद की। जम्मू खित्ते के कांग्रेस जिले सदूर की मीटिंग की सोलंकी ने सदारत की और उन्हें हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के बारे में बताया गया। इस मुहिम के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए गए हैं।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद कांग्रेस ने शुरू किया है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। मकसद क्या है इसका? जम्मू कश्मीर भी पहुंचे हैं ये लोग। कांग्रेस के नेता जम्मू कश्मीर में अब हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। चुनौतियां क्या है? कांग्रेस की चुनौतियां यहाँ बहुत ज्यादा है। देखिए, ग्रास रूट लेवल पर कमजोर हुई है पार्टी, आउट ऑफ पावर भी है, सेंटर में भी, यहाँ पे भी कई टाइम से। क्या इश्यूज हैं आपके जो इस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में इश्यूज हैं आपकी पार्टी के जम्मू कश्मीर के तनाज़? सबसे पहले राहुल जी ने जिस मकसद से, जिस ध्येय से, जिस लक्ष्य से ये भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की, पूरे देश की ऐतिहासिक यात्रा रही, आप सबने भी देखा, और सभी प्रांतों में इसको बहुत ही समर्थन और आशीर्वाद मिले। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बड़ा प्यार दिया राहुल जी को और भारत जोड़ो यात्रा को। पहली बार बहुत सालों के बाद जम्मू कश्मीर की जनता खुद ब खुद बाहर निकली। बच्चे, बूढ़े, युवा, काम करने वाले, किसान, सबको देखे। उन सबको लगा कि हमारी कोई बात सुनने के लिए निकला है, हमारी आवाज को सुनने के लिए निकला है, हमारे अमन के लिए निकला है, हमको समझने के लिए निकला है, हमें प्यार देने के लिए निकला है, हमारे भविष्य के बारे में सोच रहा है। चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे किसी भी बात में एक ऐसी डेमोक्रेटिक शक्ति बने जिससे आने वाले समय में यहाँ के मसले अच्छे तरह से हल हो सके। मसले तो आप भी जानते हैं, जम्मू कश्मीर के जिस तरह से स्टेटहुड था वो चला गया, आर्टिकल 370, बहुत सारी बातें हैं। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर की जनता खुश रहनी चाहिए, खुशहाल होनी चाहिए, और उस खुशहाल करने में ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम सबसे बहुत काम करेगा, बड़ा काम करेगा। यूथ नेशनल कांग्रेस के सदारती इंतखाबात जल्द ही मुल्क भर में मुनक्किद होंगे। इस सिलसिले में आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर एक प्रोग्राम रखा गया था। यहां यूथ कांग्रेस लीडरों ने कश्मीर के लिए रुकनियत साजी और नामजदगी मुहिम की शुरुआत की। जेके यूथ कांग्रेस मेंबरशिप ड्राइव के बारे में प्रमोद बिस्ट और ZRO अरशद आलम ने मीडिया को जानकारी दी और इलेक्शन के हवाले से तफसीलात बताई। यहाँ पे युवा कांग्रेस की जो चुनाव प्रक्रिया शुरुआत करने जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को विदित होगा कि हमारे कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि अपने संगठन में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ढंग से चुनाव कराती है और चुने प्रतिनिधियों को हम आगे भेजते हैं। जैसे आपने देखा हो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेगड़े जी भी चुनाव में चुनकर आए हैं। इसी प्रकार हम हर स्टेट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष चुनाव लड़कर ही आगे आते हैं। श्रीनगर में ट्रैफिक की नक्ल हरकत में एक बड़ी रुकावट नटीपुरा रामबाग इलाका है। इससे निपटने के लिए हुकूमत ने एक मुतबादिल सड़क के लिए मंसूबा शुरू किया है, लेकिन इस 865 मीटर तवील सड़क को दूधगंगा बंद पर कुछ तामीरात की शक्ल में रुकावट का सामना है। क्या है ये रुकावट? इस पर पेश है श्रीनगर से शब्बीर मीर की खास रिपोर्ट। सर्दियों के अय्याम में कश्मीर में ज्यादा ट्रैफिक नहीं होती है, लेकिन यहाँ नटीपुरा रामबाग में लोगों को सर्दियों में भी जबरदस्त ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। रामबाग फ्लाईओवर से नटीपुरा क्रॉसिंग तक का ये हिस्सा बदस्तूर बंद है और श्रीनगर शहर में ट्रैफिक की एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। हुकूमत ने रामबाग से दूधगंगा बंद पर एक मुतबादिल सड़क पर काम शुरू किया है ताकि मुसाफिरों को ट्रैफिक जाम से राहत मिल सके। लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि इस काम में काफी वक्त लगता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना रहता है। मुझे लगता है कि इसको जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि हम मुसीबत में पड़े हुए यहाँ पे। ये पूरे एरिया का एक बोटल नेक है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी ट्रैफिक वो सारा कंजेक्ट होता है यहाँ पे, और इवन अगर कभी इमरजेंसी हो गई एम्बुलेंस तो 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ता है।
उस हिसाब से हम ना मुसीबत में फंसे हुए यहाँ पे। काम बहुत सुस्ती से चल रही है, लेकिन इस बाईपास का हमारे लिए बहुत ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि जो ये रामबाग फ्लावर से यहाँ नटीपुरा चौक तक यहाँ से बहुत से जाम लगता है, सुबह और शाम को भी, कभी कभी दिन को भी लगता है जाम, लेकिन लोगों को चलने फिरने में बहुत मुश्किल आती है। कि मेरी गुजारिश यही है कि आपके वसादत से डिपार्टमेंट को जो ये बाईपास बना रहा है कि इसको जल्दी से जल्दी मुकम्मल करना चाहिए। जो अभी तक काम हुआ है उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि ये जल्दी होगा? चलो वारिया स्लो काम चलान अत क्विक यह मार्चस मज गई ओके क्या मार्च पे लगन स्कूल पे गाड़ी नेरान स्कूल गाड़ी नेरान पे प्रॉब्लम गसान। ये सड़क स्मार्ट सिटी के तहत तामीर की जा रही है। सड़क की तामीर का काम काफी सुस्त रफ्तारी से हो रहा है, जो तशवीश का बायस भी है। इंतजामिया के मुताबिक इस 865 मीटर तवील सड़क के रास्ते में कुछ रिहायशी ढांचे भी आ रहे हैं। न्यूज 18 ने इस अवामी मसले को कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कारपोरेशन के साथ उठाया। There are a couple of structures which are mostly in encroachments, so that irrigation and flood control is dealing with under the appropriate laws, and that entire जो है stretch would be completed. उसमें भी कोशिश कर रहे हैं कि अगले कुछ महीनों में वो, क्योंकि वो काम जो है कंप्लीट हो जाए। काम हैवी है क्योंकि उसमें पूरा एम्बैंकमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, रेनफोर्समेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, देयर इज फ्लड लेवल को जो है उसके पर्सपेक्टिव से उसका वो पूरा ध्यान देना पड़ता है। सो इट्स गोइंग टू टेक अ लिटिल टाइम, बट वील एंश्योर दैट इट इज कंप्लीटेड। इन तामीरात के रहते हुए ये सड़क जल्दी मुकम्मल होगी, इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि 865 मीटर की जो ये सड़क है इसमें अभी 25% पर ही काम हो रहा है और बाकी 75% काम होना बाकी है। ऐसे में जब मार्च में स्कूल खुलेंगे तब लोगों को एक बार फिर वही मुश्किलात होंगी, उन्हीं मुश्किलात का सामना करना होगा जो वो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। यानी सुबह और शाम के औकात में 2 से 2.5 घंटे का जो जाम रहता है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस पिछले 2 साल से काफ़ी कोशिश कर रही है, डिवाइडर भी डाले गए ताकि इस सड़क पे ट्रैफिक को एक तरीके से एक निज़ाम के साथ चलाया जा सके, लेकिन मुश्किल है, सड़क बहुत ही तंग है। ऐसे में ये मुतबादिल रास्ता जल्द से जल्द मुकम्मल करने की ज़रूरत है। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। पुलवामा में रज़ाकार अफराद ने नौजवानों को समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है। इस हवाले से आवाम की आवाज़ नामी तंजीम ने जिला पुलवामा के ढेरी इलाके में जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें नौजवानों पर जोर दिया गया कि वो मंशियात जैसी बुराइयों से दूर रहें। मुकर्रिरीन ने कि इस वक्त नौजवानों को मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रखने के लिए समाज के सभी हलकों को आगे आने की ज़रूरत है। चाहे ये रिलीजियस लीडर हो, चाहे ये मोहल्ला सतह पे जो कमेटीज़ हैं, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो जो समाज में बुराइयां हो रही हैं इन पे देखें, इनके जो मेन जो बेसिक हैं कि इनके ओरिजिन रूट्स हैं ये कैसे हो रहे हैं, और सबकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, ताकि ये नौजवान जो जिस रंग से इस लत में जा रहा है कि इनको वापस लाए इनसे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। वादी में सिकुड़ रहे वेटलैंड्स के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी ने बड़े इक़दाम किए हैं। हॉकरसल झील के एक बड़े हिस्से को लैंड माफिया के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। तकरीबन 3000 कनाल से ज्यादा जमीन वापस ली गई है। न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए हॉकरसल के वाइल्ड लाइफ वार्डन असफहान दीवान ने बताया कि गैर कानूनी तौर से किए गए तजावुजात को न सिर्फ हटा दिया गया बल्कि अब यहां डिमार्केशन भी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि यह मुहिम जारी रहेगी और आने वाले दिनों में मजीद जमीनें हासिल की जाएंगी। देखिए, वेटलैंड्स का जो हमारे एरिया ऑलमोस्ट हमारे सारे वेटलैंड जो है डेलिनेटेड है और इनका डिमार्केशन पिलर्स हम इस वक्त फिक्स कर रहे हैं। इस वक्त प्रेजेंटली हमने ये जो हमारा होकरा है वहाँ हमने लगभग 3000 कनाल्स के करीब लैंड रिट्रीव किया है और वेटलैंड्स में भी काम कर रहे हैं। वहाँ पर हमने लोगों को नोटिस इशू किए हैं कि जिसके पास भी पेड़ वगैरह इलीगली उन्होंने हमारे एरिया पे लगाए हैं तो उसको काट दीजिए। वो काट रहे हैं, लोग काट रहे हैं। देखिए, वेटलैंड्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं क्योंकि ये नियरर टू सिटी है और हैबिटेशंस के करीब हैं, तो इन पर बहुत सारे प्रेशर्स हैं। इसके लिए हमने एक जामिया मंसूबा बनाया हुआ है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एक्शन प्लान्स, जिसमें हमने प्रेस्क्रिप्शंस वगैरह सारे ये
प्रेस्क्राइब किए हुए हैं जिन पर हम अब काम कर रहे हैं। हैरत पर ज़रूरी अशिया महंगी हो जाने के मसले को ख़त्म करने के लिए जम्मू के बहुत से इलाकों में खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जहां जाकर कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों ने शिवरात्रि त्यौहार के लिए माकूल दामों में चीज़ें खरीदी। क्वालिटी प्रोडक्ट्स दस्तयाब कराने की गरज से 16 फरवरी से इस खुसूसी 3 रोज़ा फेस्टिवल की शुरुआत की गई और जम्मू शहर में पंडितों की अक्सरियत वाले दर्जन भर इलाकों में खुसूसी नज़्म कराया गया। वाटर का एहतमाम जुज़ और काफ़ी इसका अहम जुज़ है अखरोट भी यहाँ वाफर मकदार में दस्तयाब कराया गया। नदरू समेत तमाम दरकार ताज़ी सब्जियां यहाँ रखी गईं। कुछ स्टॉल होल्डर्स शिवरात्रि के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पर 10 से 27% तक खुसूसी रियायतें दे रहे हैं, जिसकी वजह से खरीदार काफ़ी मुतमईन नजर आए। याद रहे कि इंतजामिया ने पिछले साल भी कश्मीरी पंडितों को ऐसी सहूलत फराहम की थी। आज हमने यहाँ पर स्टॉल लगाया है पर्टिकुलरली शिवरात्रि पे अपने पंडित भाइयों के लिए कि उनको जो भी चीज़ मिले हमसे एक तो प्योरेस्ट मिले और सबसे बड़ी बात है कि जो प्योरेस्ट फॉर्म और रेट भी कम हो, क्योंकि ऑल टुगेदर आप देखोगे जो मार्केट रेट है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, बट आज की रेट में हमने इनको एक तो 27% रेट रखा हुआ है वॉलनट पे और जो बाकी चीज़ें हैं डिस्काउंट्स हैं वो जैसे हनी है जैम्स है उन पे 10% डिस्काउंट रखा हुआ है। ये स्पेशली आज के दिन ही इनके लिए शिवरात्रि पे हमें रखा गया है ये चीज़ें। आप रिस्पॉन्स इस हिसाब से देख सकते हैं कि मतलब जितना भी है सारा स्टॉल हमारा पूरा खाली हो चुका है इस वजह से कि भाई इतना रश पड़ा लोगों का। जो हमारा रामबन डिस्ट्रिक्ट का है अपने यहाँ पे जो एफपीओज है हमारे फार्मर्स उनका ये प्रोड्यूस रखा है सर यहाँ पे। तो हाँ, अखरोट का 350 रुपये का रेट है और नदरू का 100 रुपये का रेट है और पालक का 45 रुपीज़ रेट है और ये हनी 3 टाइप का है, इसमें अलग अलग रेट है। ये सारी जितनी भी है सब्सिडाइज रेट पे हम दे रहे हैं, जो बाजार में जितनी भी है ना, और ये ऑर्गेनिक है। इसमें से जितनी भी है 1-2 को छोड़ के सारी इसमें केमिकल यूज़ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। हमने महाशिवरात्रि पे यहाँ पे मतलब ट्राउट और कारफिश रखी हुई है और 200 रुपीज़ हमने कारफिश दिया है और 500 रुपीज़ ट्राउट ही है। ये श्रीनगर से है और ये जम्मू रीजन से है। पहले तो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। ये पर्व हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो है ज़्यादा मनाते हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज़ साथ है तो है बहुत फ़र्क है, रेट्स में फ़र्क है। जो हमें आम मिलता है उसमें सामान पूरा होता नहीं, तो यहाँ पे वैसे अच्छी चीज़ें मिलती है, सबको आना चाहिए। यहाँ पर हमें अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें मिल रही हैं, अपने मनपसंद की चीज़ें मिल रही हैं और रेट्स भी रीज़नेबल हैं जो हमारे परचेजिंग पावर कैपेसिटी में आते हैं और हम बड़े खुश हैं। यहाँ पे हर कोई चीज़ मिलती है और अच्छे दाम पे मिलती है और क्वालिटी होती है। शिवरात्रि का पर्व जो है वो हिंदू लोग बड़े अच्छे से मनाते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने फैसिलिटी दी है, ये बहुत अच्छा है। मेरी गुजारिश है सरकार से कि ये 2-4 दिन पहले से होना था, तो इसमें फिर भी शुक्रिया गौ सरकार ने ये चीज़ें की। महाशिवरात्रि के पेश नज़र पुलवामा में महकमे फिशरीज़ ने पंडित बिरादरी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर मछलियों के खुसूसी स्टॉल्स कायम किए हैं। महकमे ने ट्राउट लाइव मछलियों की खुसूसी मोबाइल वैन भी मैसर रखी है। ये ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों में दस्तयाब रहेगी। इसमें ट्राउट मछलियाँ फ़रोख्त की जाएंगी। इसके बगैर निजी फार्मों में भी मछलियाँ दस्तयाब रखी गई हैं। रखा है जो हमारे बहुत से पॉइंट्स पे यहाँ पे एक तो यहाँ माइग्रेंट जो ट्रांजिट कैंप है हाल में वहाँ अवेलेबल होगी, उसके अलावा पुलवामा का जो मेन मार्केट है वहाँ भी अवेलेबल होगी। इसके अलावा जो हमारे प्राइवेट यूनिट्स हैं ट्राउट रेयरिंग यूनिट्स, उनके पास सेलेबल स्टॉक मौजूद है, उनके कंटेक्ट नंबर्स वगैरह हमने शेयर करके रखे हैं ऑलरेडी। और इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट जो यूनिट्स हैं दोबीवन में, त्राल में और अवंतीपोरा में भी हमारी गाड़ी जाएगी और इस सिलसिले में तमाम जो भी लोग हमसे ये फिश खरीदना चाहेंगे तो अवेलेबल रहेगी। शारदा माता यात्रा जम्मू कश्मीर पंडित सभा पहुंची है। यात्रा शारदा मठ श्रृंगेरी कर्नाटक से शुरू हुई और कश्मीर में एलओसी के करीब टिटवाल पर अख्ताम पजीर होगी। ये यात्रा माता शारदा की मूर्ति को एलओसी के करीब टिटवाल में नए तामीरशुदा मंदिर में रखने के लिए की जा रही है। मंदिर है और ये शारदा मंदिर के नकल है जो पीओके में नीलम वैली के शारदा गांव में मौजूद है। कश्यप निवास अम्बफाला के अहाते में एक बड़े मजमे के जरिए यात्रा का खैर मकदम किया गया। शारदा माता ट्रस्ट के सदर रविंद्र पंडिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ननकाना साहिब की तरह शारदा मंदिर के लिए राहदारी खोलने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की कोशिशें जारी हैं।
ये जो मूर्ति आज यहाँ प्रतिमा आई है, श्रृंगेरी मठ से भेंट हुई है। ये 200-250 किलो की मूर्ति जो है पंचलोहा मूर्ति है। इसको हम उस स्थान पे ले जा रहे हैं, टीटवाल ठीक LOC के ऊपर, जहाँ 1947 में गुरुद्वारा और धर्मशाला इकट्ठा हुआ करती थी। मैं जब वार्षिक यात्रा पे गया था 2021 में एक बहुत बड़ा दल लेके, तो वहाँ पे जो निवासी हमारे हैं वो सारे ही मुस्लिम्स हैं। तो आर्मी का भी सहयोग रहा कि दोनों ने मिलके उस प्लॉट को फिर दिखाया, निशानदेही करी। रेवेन्यू रिकॉर्ड्स भी क्लियर है कि हमारे पास एक चैलेंज था अपनी इस मुहिम में कि हम इसको दोबारा उसी तरह से बनाएं, उसी सकाफत को रिवाइव करें, उसी हेरिटेज को रिवाइव करें। गुरुद्वारा कंप्लीट है, सिख समुदाय को हैंड ओवर किया गया है। मंदिर का उद्घाटन 22 मार्च फर्स्ट नवरात्रा को होगा। ये हम सब के लिए बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि बड़ी देर से देखा हुआ हमारा सपना साकार हो रहा है। मैं यहाँ पुरुषोत्तम दधीची श्री सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष के नाते आया हूँ इस मूर्ति माता की मूर्ति का स्वागत करने के लिए, और प्रारंभ से ही अपेक्षा थी कि ये मूर्ति जाकर वहाँ टिटवाल में स्थापित होगी। ये यात्रा जो चली है 2400-2500 किलोमीटर की, ये सनातन धर्म की जीवन लेखा है, लाइफ लाइन है। यहाँ आना और आगे इसका भव्य बनना, इसका कोटि-कोटि स्वागत है सनातन धर्म सभा की ओर से। मुल्क के तारीखी तीर्थस्थल आधार शिविर रनसो शिवखेड़ी में 3 रोज़ा मेले का एहतमाम किया गया है। वर्षा शिवरात्रि के मौके पर यहां मेला मुनक्किद किया जाता है। शिवरात्रि से महज एक दिन पहले ये मेला शुरू किया जाता है और महाशिवरात्रि के अगले दिन ये खत्म होता है। मेले के आगाज पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार मेहमान खुसूसी थे। इस दौरान यहाँ काफ़ी जोशो खरोश देखा गया। यहाँ लाखों अकीदतमंदों के पहुँचने की तवक्को है। इसके पेश नज़र श्री शिवखेड़ी श्राइन बोर्ड इंतज़ामिया मुसलसल अपने खिदमात फराहम कर रहा है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF भी सिक्योरिटी बंदोबस्त में मसरूफ़ है। इस मेले को कामयाब बनाने के लिए मकामी इंतज़ामिया और महकमे सियाहत भी अहम किरदार अदा कर रहा है। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो शिवखोड़ी जो है ये प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर कि पूरे देश से यात्री आते हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी जो 3 दिवसीय शिवरात्रि मेले का जो आज शुरुआत की गई, आप देख रहे हैं कि इसमें सभी यहाँ के आसपास के लोग, बाहर से भी दूसरे राज्यों से भी लोग आकर के इसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ शिरकत कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ से आप सभी को पता है कि JSW के साथ में जो बात चल रही है, उन्होंने पूरा प्रपोजल बना दिया है। यहाँ पे जितनी ट्रैक पर जितनी फैसिलिटीज़ है और यहाँ पे दर्शनी ड्यूटी है, वहाँ के लिए उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया। अगले ही कुछ दिनों में जो LG साहब की तरफ से उसको शुरुआत की जाएगी। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य पर 3 दिवसीय मेले की शुरुआत आधार शिविर रनसू शिवखोड़ी भोले बाबा के दरबार पर कर दी गई है। मेले की शुरुआत डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार जम्मू ने जो है वो की है और इन 3 दिनों में लाखों श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। वहीं प्रशासन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है वो सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं और फिलहाल शिवरात्रि से ठीक एक दिन पहले हर वर्ष जो है वो मेले की शुरुआत की जाती है और मेले के अंतिम दिन यहाँ पर जो है वो दंगल भी करवाया जाता है और इस बार जो है वो विदेशी पहलवान की भी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी, शिवखोड़ी रनसू। तो शिवखोड़ी मेले के करीब ममनुआ हथियार खुले आम बेचे जा रहे हैं, जिससे इंतजामिया के रवैये पर कई सवाल उठ रहे हैं। मकामी लोगों में इस सूरत हाल को लेकर गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मकामी सरपंच और पंचों ने पहले ही इंतजामिया से इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जैसे ही न्यूज़ 18 की टीम के कैमरे ने असलहे पर तवज्जो दी तो पुलिस भी हरकत में आ गई और पुलिस ने तमाम हथियार हटा दिए। मकामी लोगों का कहना था कि मेले में किसी के दरमियान झगड़ा हुआ तो इन हथियारों से बड़ा नुकसान हो सकता है। हमने 3-4 बार पहले भी मना कर दिया था कि कल जो यहाँ वेपन की जहाँ फड़ी लगा रखी है, बड़े खतरनाक वेपन है और इनको यहाँ से हटाया जाए। और हटाने के बावजूद उन्होंने दूसरी भी फड़ी दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों साइड में उन्होंने वहाँ वेपन रखवा लिए। अगर थोड़ा सा भी मिसबिहेव किसी के बीच में दंगा फसाद का कोई इशू बनेगा तो कम से कम भी जहाँ जितनी भी काट कटाई होगी, लोगों के आपस में लड़ाई झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। वो इनको भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने परमिशन दे दी है, तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं और हम मीडिया के माध्यम से इनको बतलाना चाहते हैं कि ऐसी इस प्रकार की व्यवस्था अगर आपने करनी थी तो कल कोई किसी प्रकार का कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये शरेआम जहाँ टोके बेच रहे हैं, हथियार
बना रहे हैं, जहाँ पे कुल्हाड़े वगैरह बेच रहे हैं, तो कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाए तो किसी के साथ भी हादसा हो सकता है। ये हादसों का न्योता दे रही जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हादसों को न्योता दे रही है। मैंने देखा यहाँ पे मैंने काफ़ी स्टॉल जो लगे हुए थे, इनका जो इन्होंने जो नुमाइश के लिए लगाया हुआ था, सारा विवरण मैंने जानकारी ली मेरे साथ। तो मैंने देखा उसमें जो ये हथियार रखे होते हैं, कुल्हाड़ी हो गई, तलवार हो गई, ये थोड़ी एंटीवायरस चीज़ें होती हैं, ये इनको नहीं रखना चाहिए यहाँ पे। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि स्नो स्पोर्ट्स का अहिया करके जम्मू कश्मीर को पटरी पर लाया जाए, क्योंकि वबा के नतीजे में जम्मू कश्मीर की माईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। डोडा जिला इंतजामिया इस सिलसिले में सरगर्म हो गई है। भदरवाह में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने महकमे सयाहत के साथ हाथ मिलाया है और सयाहती शोबे में नई रूह फूंकने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर 2 रोज़ा स्नो फेस्टिवल शुरू किया गया। स्कैनी भद्रकाशी के उन्वान से ये इवेंट 24 फरवरी तक चलता रहेगा। मेगा स्नो कार्निवल भद्रवाह शहर से 30 किलोमीटर दूरी पर बर्फपोश घास के मैदान जई वैली में मुनक्किद किया जाएगा। डीसी डोडा विशेषपाल महाजन ने एसएसपी अब्दुल कय्यूम, CO 4RR कर्नल रजत परमार और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ इंतजामात का जायजा लेने की गरज से वादी जई का दौरा किया। ADC भद्रवाह तिलमीर चौधरी ने मेले की तफसीलात बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। है, स्लेजिंग है, स्नो स्कूटर है, जार्बिंग वाल है, जिप लाइन है, सारी की सारी स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया है। और इससे भी ज़्यादा जो गवर्नमेंट का एक नया जो है, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पिछली बार ट्वीट किया था, स्नो टूर्नामेंट खास करके क्रिकेट मैच रखा गया है 24 को, और इसी तरीके से 25 को जो है फुटबॉल मैच रखा गया है। और साथ साथ ही कल्चरल प्रोग्राम है, जिसमें हमारा जो लोकल भद्रवाह है, लोकल आर्टिस्ट हैं, लोकल सॉन्ग्स हैं। आपको पता है कि भद्रवाह जो है कल्चरली बहुत। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। श्रीनगर में अपनी नौयत का पहला शतरंज मुकाबला सबके लिए मुनक्किद कराया गया। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी ने इस मुकाबले का इफ्तिताह किया। आज इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में ये नज़म कराया गया था। इस चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर के अलावा दीगर रियासतों से आए चेस चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर चेस क्लब, ऑल JK चेस एसोसिएशन और स्पोर्ट्स काउंसिल ने मुश्तरका तौर पर इस तकरीब का एहतमाम किया। ये इवेंट 21 फरवरी को इख्तिताम पजीर होगा। एक हमारा माध्यम हो सकता है जिसमें हम एंगेज करके रख सकते हैं, अपने यूथ की जो एनर्जी है उसे पॉजिटिवली चैनलाइज कर सकते हैं। खेलो इंडिया अभियान में आपने देखा हमने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। उसके अलावा हमने प्ले फील्ड्स जो गांव में पीछे तक जो है वो बनवाई गई है, यूथ क्लब्स जो है बनाए गए हैं उसका। और आपके माध्यम से सभी से फिर रिक्वेस्ट है कि स्पोर्ट्स को और बढ़ावा दें। जरूरी नहीं है कि आप मतलब हर चीज में अच्छे हो, स्टार्ट करें, कोई बात नहीं। अभी ऑर्गेनाइजर ने कहा कि हम भी हारे थे तो क्या फर्क पड़ता है, सीखेंगे, जीतेंगे, उसमें क्या है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, स्पोर्ट्स के माध्यम से हम चैनलाइज कर सकते हैं। जैसा आपको भी पता है कि कैसे बुराइयां हमारे समाज में जो फैल रही है उसको दूर करना बहुत जरूरी है। जी बेसिकली हमने रिसेंटली ये लास्ट ईयर कश्मीर चेस क्लब जो फॉर्मुलेट किया था, इसका मकसद था कि हम यहाँ पे जो चेस का माहौल है, जो दिक्कतें हमें अपने बचपन में हुई, वो नए जो हमारे नए बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म ले ताकि ये चेस में आगे बढ़ सके। तो लास्ट ईयर हमने किया था फर्स्ट कश्मीर इंटरनेशनल रेटिंग टूर्नामेंट, तो इस बार हम ये कर रहे हैं चेस फॉर एवरीवन। तो इसमें लगभग ऑलमोस्ट 112 पार्टिसिपेंट्स आए हैं और इसमें बाहर से भी लगभग ऑलमोस्ट 15 to 20 पार्टिसिपेंट्स है और यहाँ के नियर अबाउट 80-90 पार्टिसिपेंट्स है। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब के हेड कोच गिफ्टन नोएल विलियम्स और मोहम्मदन SC के हेड कोच किबू विक्योना श्रीनगर में एक प्री मैच कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। TRC में उन्होंने अपने ख्यालात के अलावा तजुर्बात साझा किए। खासतौर पर उन्होंने हीरो आई लीग पर अपनी बात रखी। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब मोहम्मदन SC के खिलाफ अपना हीरो आई लीग मैच श्रीनगर में 18 फरवरी को खेलेगा। दोनों टीमों के कोच का कहना था कि हम खेल के लिए तैयार हैं। उन्होंने कश्मीर से अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी उभरने की उम्मीद भी जताई। It's a new era, it's something fresh. It's when the players hear the fans, when they hear the drums, when they hear fans singing, it gets them excited, it makes them want to score. This man loves the fans love this man. This man is ready to go and score 1-2 goals tomorrow. I'm sure the way he's trained this week has been excellent. The way he runs, the way he performs for the team. So far we've scored 6 goals and he hasn't scored one yet. So I know he's hungry to score one. So for all the fans who are out there,
come and watch your favourite player, watch him score some goals tomorrow and give him that extra boost. For me, fans are the 12th man. We've got 11 men out there, but the fans can be the 12th man. The fans can almost make noise and suck the ball into the net. Just by making noise, the fans can really do that for us. And he needs the support. We need the support. And the more fans come out, the more noise they make, because it'll be an exciting game. And please come out and watch us and support us. Difficult to play against, yes, for sure. As I said, playing against Real Kashmir away always is a challenge, a difficult challenge, because Real Kashmir always they have a good team, good players, and it's a difficult game, no? But we are ready to approach the game as best as possible and to give our best in order to get a good result. Hope that after the game they are going to be proud of the performance of the team, and that always the boys and the coaching staff they are going to do the 100%. Even the style is different. For the style of the way they play is different now than 3 years ago. It's a completely different game. So it's not. I have this reminder. I remember perfectly how we worked that week, in which tactical aspects we work more, and in this week we work in other things, because the team we are going to play against is completely different. खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत फौज ने जिला कुपवाड़ा के पंजगाम गांव में ख्वातीन के लिए स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया। करालपुरा और मेलियाल से 4 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। फौज की जानिब से कुपवाड़ा में ये अपनी नौयत की पहली पहल है। लड़कियों को बर्फीले मैदान पर अपनी महारत का मुजाहरा करने का मौका दिया गया। लड़कियों ने इस दौरान काफ़ी जोशो खरोश दिखाया और इस इलाके में लड़कियों पहले सरमाई खेलों के टूर्नामेंट का मुशाहिदा करने के लिए मकामी अवामी नुमाइंदे और दूसरे लोग भी मौजूद थे। वो खेलने नहीं देते, लेकिन ये उनकी मतलब क्या अब्रॉड सोच है। वो बैकवर्ड मतलब पीपल की तरह, लोग की तरह सोचते हैं कि लड़कियों को खेलना मुनासिब नहीं है लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़की को हर फील्ड में आगे होना चाहिए। जैसे कि आज कोई भी एग्जाम देखते हैं हम, वहाँ पे लड़कियाँ सबसे पहले मतलब होती है, बॉयज से ज्यादा लड़कियाँ आज एग्जाम क्रैक करती हैं। वही जैसे हर एक फील्ड में लड़की को मतलब अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। ऐसे ही गेम में हम इंडिया आर्मी का थैंक यू शुक्रगुजार करना है, शुक्रगुजार है, थैंकफुल है। आज यहाँ पर जो पंजगाम में हमारी इंडियन आर्मी ने एक इवेंट करवाया, जो कि पहली बार आज जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहली बार हम देखने को तारीख में पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो हमारी इंडियन आर्मी जो इस तरीके के इवेंट करवा रही है। गर्मियों के सीजन में ये ज्यादा होते हैं, खास करके सर्दियों में कभी देखने को नहीं मिला। आज पहली बार हम ये देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी कितना सपोर्ट जो है ये आवाम के साथ कर रही है, खास करके छोटे बच्चों को सामने लाने की कोशिश कर रही है और इनके ऊपर फोकस कर रही है ताकि इनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो सामने आए। मैं इंडियन आर्मी का फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो कि इस तरीके के इवेंट करवाते हैं और खास करके इस बर्फ के अंदर जहां चलना भी मुश्किल होता है और यहां क्रिकेट खेलना ये तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं दोबारा से एक बार अपनी इंडियन आर्मी को अपनी पूरी आवाम की तरफ से सलाम। और इसके साथ ही कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। मुझे दें इजाजत।